अभी लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। देखो की है अपने को सैकेंड एग्जाम्पल करते हैं। यूज बाय डेफिनेशन लिखा था, डेफिनेशन वाली करनी पैंती जी डेफिनेशन में लिखवाई सी लास्ट टाइम 1 2 xy इक्वल टू 2 xy इक्वल टू 2 ये अपने को एग्जाम्पल है। डेफिनेशन क्या फंक्शन की हो गया साडे कोल सैपरेट वेरिएबल फंक्शन हो गया एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। लिमिट किथे अप्रोच करती है एल जिसनों 2 बाय डेफिनेशन की हुंदा अपने को एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल। ठीक है, तो अपने को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की लगता हुंदा एफ एक्स वाई माइनस एल लैस दैन एप्सिलॉन शो करते हैं एक्स माइनस 1 लैस दैन डेल्टा एंड दूसरी की कंडीशन लगती है साडे कोल, दूसरी कंडीशन होंदी है अपने को 0 लैस दैन वाई माइनस 2 लैस दैन डेल्टा। ठीक है, तो अपने को इक्वल टू एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई माइनस 2 आ गई अपने को एल की वैल्यू पुट करती इत्थे। हुण तुसीं देखोगे जदों खुशदीप एंड सुखविंदर अपना माइक कर लो ते वीडियो भी म्यूट कर लो, दोनों माइक म्यूट करो अपने, क्योंकि जिस भी डिस्टर्बेंस होती है तो आप बाकियों को भी डिस्टर्ब करती है। खुशदीप सुनो मेरी आवाज नहीं सुन रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हुण आ रही है? सुखविंदर सुनो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैसेज करो। आ रही है सुनो मतलब मेरी आवाज ते म्यूट करो तुसी अपने आप नू। जे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप एक्स माइनस 1 ये यूज कर सकते हैं वाई माइनस 2 लैस दैन डेल्टा। वाई माइनस 2 लैस दैन डेल्टा तो अपने को की हो गया इत्थे इसनू बनाउण दे लई मैंने कीता अपने को पहला फैक्टर सैट कर ले दे जिहड़ी चीज की जरूरत है। एक तो मैंने चाहिए एक्स माइनस 1, दूसरा चाहिए वाई माइनस 2। देखो एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 के अकॉर्डिंग की हो गए सैट अपने को। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग देखो एक्स वाई हैगा सी माइनस 2x नहीं सी, मैं उसकी जगह ते अपने को 2x ऐड करता जी। माइनस वाई नहीं सी अपने को मैं प्लस वाई ऐड कर लिया जी। तो एक हैगा सी माइनस प्लस कितना हो गया 2 प्लस 2 भी कर माइनस 2 कर लिया, एक माइनस 2 मेरे को पहले ही पिया सी। देखो आ टर्म्स मैंने अपने को ऐड करती, क्यों ऐड करते हैं क्योंकि ये टर्म्स मेरे को पहले ये आ गई सी तार के मैं ये ऐड करती जी। तो अपने को उन्होंने तो फिर फैक्टर बना दो जी, जी सानू जरूरत है उवें उवें फैक्टर बनाई चलो। जरूरत का मतलब जी चीज गिवन होंगी है एक्स माइनस 1 लैस दैन डेल्टा एंड वाई माइनस 2 लैस दैन डेल्टा के अकॉर्डिंग साडे कोल जिहड़ी चीज होंदी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 एज इट इज प्लस देखो इतने 2 एक्स माइनस 1 फिर लिख लिया मैं, इन्होंने दोनों चो 2 कॉमन ले लिया ते बाकी का पेयर बना लिया वाई माइनस 2 दे नाल, क्योंकि इसकी भी जरूरत है फिर मेरे को वाई माइनस 2। हुण इसकी वैल्यू पुट करने पहला मैं अलग अलग करते सारे मॉडुलस एक्स माइनस 1 देखो एडिशन या सबट्रैक्शन, एडिशन मॉडुलस नूं अलग अलग करते हैं तो लैस दैन का साइन आ जाता है अपने को प्लस वाई माइनस 2 लैस दैन। तो ये फिर अपने को की है अलग इक्वल टू, क्योंकि प्रोडक्ट च कोई फर्क नहीं पैंदा मॉडुलस नूं अलग अलग करन दे नाल सेम रहिंदा इक्वल टू दे विच ही रहिंदा जी अपने को एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2। तो यदी वैल्यू की होगी लैस दैन डेल्टा, ये भी डेल्टा प्लस 2 डेल्टा प्लस डेल्टा हो गई अपने को।
ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 3 डेल्टा आ गया जी अपने को डेल्टा स्मॉल डेल्टा बहुत छोटा होता है तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू डेल्टा तो भी छोटी होती है क्योंकि सानू पता है जे आप 1/2 का स्क्वायर करिए तो 1/4 बन जाती है भी होर भी छोटी हो जाती है पहले नाल वैल्यू तो आप इसकी वैल्यू की पुट करती लैस दैन डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू लैस दैन डेल्टा पुट करती विच इज इक्वल टू 4 डेल्टा तो 4 डेल्टा बट असीं की प्रूव करना होंदा है एप्सिलॉन तो चूज करांगे इत्थे असीं 4 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन डेल्टा इक्वल टू की हो गया एप्सिलॉन बाय 4 एप्सिलॉन बाय 4 तो अपने को जे डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन की हो गया एप्सिलॉन तो अपनी बाय डेफिनेशन की प्रूव हो गया भी लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 1 टू एक्स वाई इक्वल टू 2 ये साडा प्रूव हो गया हैंस प्रूव्ड तो एग्जांपल साडी प्रूव होगी जे किसी ने कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हो अदरवाइज ठीक है आप नैक्सट एग्जाम्पल करते स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो डाउट है नहीं तो मैं वीडियो पाना होना है तुहानू क्लासरूम दे विच तो तुसीं बाद च भी सुन सकते हो जो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो थोड़ा एक्टिव रहा करो जी माइक जो मैं कहा करा म्यूट करो म्यूट कर लिया करो जो मैं कोई क्वेश्चन पुट करदा जिसनों भी वो अनम्यूट करके जवाब दिया करो हमेशा चुप करके नहीं बैठा होंगे कुछ सीखने लिए कुछ बोलना भी पैंदा है ठीक है जी अपने को अगला फंक्शन है गया एफ एक्स वाई जेड तो एक्स स्क्वायर क्योंकि हौली हौली मैं थोड़े तो क्वेश्चन पूछूंगा तो वो रिप्लाई भी करने ही नाल ताई इंटरस्ट होगा ही ऑनलाइन क्लास देखो नहीं एवं लगूगा मैं बोली जाना सुन समझ आता है या नहीं आता नहीं पता लगना show that limit x y z approach to 0 0 0 f of x y z equal to 0 f x y z ये अपने को ही बाय डेफिनेशन प्रूव करना है बाय डेफिनेशन कर दो देखो मैं तुहानू आख्या सी वो डिपेंड करता क्वेश्चन च देखो एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 वही हाउएवर स्मॉल तो अपने को की हो गया एफ एक्स वाई जेड इतने 3 वेरीएबल्स ने माइनस एल एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 0 एल की वैल्यू की होगी माइनस 0 ही तो अपने को कंडीशन की है देखो हाँ जी बोलो बाय डेफिनेशन का मतलब की है सर आ डेफिनेशन ही सी आप पहले फर्स्ट लेक्चर च डेफिनेशन की सी दी मैं इत्थे दोबारा डेफिनेशन लिखदा है एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल there existed delta depending upon epsilon such that अपने को डेफिनेशन सी जे 3 वेरिएबल्स ते काम कर रहे हैं तो एफ एक्स वाई जेड माइनस एल तुसी लास्ट वीडियो दोबारा सुनियो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ क्लासरूम ਚ जो जाओगे गूगल क्लासरूम ਚ ਉੱਥੇ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਿਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਮਗੇ a b ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇ x y - b ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ क्लास डिस्कनेक्ट ज्यादा हो रही सी मेरे को लगता था प्रॉब्लम आ रही सी ठीक है लास्ट क्लास तुसी ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही सी तार के सुन प्रॉब्लम आई होनी उस यस सर ठीक है तुसी मैं लिंक भी पाया है अपने ग्रुप दे विच उस पिछले लेक्चर दा तुसी दोबारा ओनु सुनियो वैसे मैं डेफिनेशन रिपीट करती आ वाली सी अपनी डेफिनेशन देखो इथे fx y फंक्शन आई ठीक है ते इथे अपने कोल l कौन है 0 है ए बी सी कौन है 0 0 0 पॉइंट हो गया अपने को ये सारा कुछ हो गया ठीक है तो बाय डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया एफ एक्स वाई माइनस एल नू लैस दैन एप्सिलॉन प्रूव करना है अपन तो एफ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर ली जी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एल की वैल्यू की है 0 इतने कंडीशन की है एक्स माइनस 0 लैस दैन डेल्टा वाई माइनस 0 क्योंकि ए बी सी इतने 0 0 ने लैस दैन डेल्टा एंड Z माइनस 0 लैस दैन डेल्टा ये कंडीशन है साडे कोल तो ये की बन गई साडे कोल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रह गई मॉडुलस दे विच
एडिशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ z ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ, ਤਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਬਾਈ 3, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਐਪਸਾਈਲਨ ਬਾਈ 3। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਡੈਲਟਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਐਪਸਾਈਲਨ ਪਾਉਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ, ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ fx,y,z ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਤੇ ਕਨਵਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ x ਮਾਈਨਸ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ, y ਮਾਈਨਸ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ z माइनस 0 लेस दैन डेल्टा ही अपने को इत्थे अपने को प्रूव हो गई है। हुण दसो जे कोई डाउट है दोबारा माइक ऑन करके पूछ सकते हो, जे क्योंकि तीन ही स्टूडेंट्स हो, जे ज्यादा हो फिर तो प्रॉब्लम आउंदी, तां कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। हुण आपां एक एग्जांपल थोड़ी होर करदे, थोड़ी खतरनाक है, वैसे सौखी है। जे तुहाडे आ डेफिनेशन ध्यान च आ गई तां सारी एग्जांपल तुहानूं सौखियां लगणगीਆਂ जी, क्योंकि जिथे बाय डेफिनेशन लिखे उत्थे आपां नूं बाय डेफिनेशन ही करना पऊ, जिथे नहीं लिखा उत्थे आपां डायरैक्ट भी करांगे, वो भी सीखांगे अगले पेज ते जाके भी वो किवें करदे हैं। क्लीयर जी, चलिए अगे। हाँ जी, एक होर क्वेश्चन करते हैं। fx,y,z तुसी बुक्स परचेज कर लिया ने? यस सर। हाँ, बुक दे एग्जांपल ने, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दियो, फिर एक्सरसाइज दे प्रॉब्लम मेरे नाल डिस्कस कर ली। x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ते अगे आ गया fx,y,z, fx,y है सॉरी z नहीं है, fx,y दा फंक्शन है, ते अगे 0 है, ते x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ते ऐ फंक्शन है साडे। हाँ जी, असीं स्टार्ट करते हैं अपने कोल फिर उस तरीके दे नाल ही बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small there exists of delta depending upon epsilon such that fxy minus 0 अगे कंडीशन लगाओ x minus 0 less than delta and y minus 0, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 0 ते आपां चेक करना है। वैल्यूज पुट कर दी, fxy दी वैल्यू क्या है y sin 1 by x प्लस x sin 1 by y माइनस 0। मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दो जी, सारे किते अलग अलग कर दो, मॉडुलस sin x 1 by x प्लस, क्योंकि मॉडुलस जो असीं प्लस च अलग अलग करते हैं तो लैस दैन इक्वल टू दा साइन आ जाता है साडे कोल एवें। हुण तुहानूं पता है साइन ते कोस दे विच की हुंदा है, साइन ते कोस दे विच आपां नूं पता है बाउंडेड फंक्शन हुंदे, तुहानूं सारिआं नूं पता है साइन थीटा दी वैल्यू भी ऑलवेज लैस दैन इक्वल टू 1 हुंदी है, कोस थीटा की जरूरत पै ओहदी वैल्यू भी लैस दैन इक्वल टू 1 हुंदी है, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन होने करके इन्हां दी वैल्यू लैस दैन और इक्वल टू हुंदी है। तो लैस दैन इक्वल टू इहदी वैल्यू 1 पुट करांगे, इहदी वैल्यू 1 पुट करती जी, मॉडुलस ऑफ x इहदी वैल्यू भी 1 पुट हो। हुण बाई साडे कोल जिहड़ी कंडीशन सी मॉडुलस ऑफ x लैस दैन की हो गया डेल्टा, मॉडुलस ऑफ y भी लैस दैन डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 डेल्टा। तो इहनूं चूज करांगे, लास्ट ते चूज 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, this means delta equal to epsilon by 2, delta depending upon
एप्सिलॉन। तो अपने को डेफिनेशन क्लीयर होगी, बस तुसी डेफिनेशन लिख सकते हो। लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 जो भी फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये साडा प्रूव हो गई अपने को। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो उस तो बाद अपने को की आ गया फिफ्थ एक एग्जाम्पल होर करते हैं। हुण मैं तुहानूं डायरैक्ट मैथड नाल भी करके दिखाउणा एग्जाम्पल। ये बाई डेफिनेशन नाल कीतियां सी एग्जाम्पल्स, हुण मैं डायरैक्ट मैथड नाल कराउणा एग्जाम्पल। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्स वाई लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तो मैं वो चीज़ तुहानूं अगली एक्सरसाइज दसनी सी, चलो इत्थे भी दस देना मैं तुहानूं डायरैक्ट मैथड की हुंदा जी साडे कोल। डायरैक्ट मैथड सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है जी, असीं इकट्ठियां लिमिट्स पुट नहीं कर सकते एक्स वाई दियां। देखो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ भी x अप्रोच टू 0 y अप्रोच ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ प्लस 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ x ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ y ਵੀ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਨਸ y ਨੂੰ x ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ x ਨੂੰ y ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ y ਨੂੰ x ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ मैं लैट कर लिया y इक्वल टू एम एक्स। पर शर्त ये होनी चाहिए भी जी मेरे दोनों ये लिमिट्स ने ये सैटिस्फाई होने चाहिए। मतलब जे मैं x 0 अप्रोच करूंगा, देखो y भी 0 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह y इक्वल टू एम एक्स मैं अपने को m कोई भी कॉन्स्टेंट लैट कर लिया y इक्वल टू x अप्रोच टू 0 y अप्रोच टू 0। तो इतने अपने को पुट करता, देखो कली x च कन्वर्ट करता सारा कुछ मैं x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करता अपने को लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एम एक्स स्क्वायर आ गई ऊपर, नीचे सोल्व किया जी स्क्वायर रूट दे आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर नाल आ गया एक्स, एक्स नाल एक एक्स कैंसिल हो गई। जो एक्स 0 पुट करांगे ओवरऑल की बन गया, ये 0 बन गया। तो असीं यही प्रूव करना सी 0। तो आ स्टैप ये बहुत मीनिंगफुल है जो असीं पुट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स पुट करना अपने को की हुंदा, कोई भी पुट कर सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, एम एक्स क्यूब भी पुट कर सकते हैं, पर असीं ईजी या पुट किया भी जिहदे नाल कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो y इक्वल टू एम एक्स, पर शर्त वो ध्यान रखनी है भी जिहड़ी दी लिमिट है आ वालियां ये जे असीं एक पुट करिए तो दूसरी ऑटोमैटिकली बननी चाहिए है। ठीक है, तो जिवें मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो इस जो मैं पुट किया तो y इक्वल टू 0 बन रहा है। तो ये जरूरी है अपने को चीज। एक एग्जाम्पल होर कराउणा जी मैं इस नाल दी सुण, सुनो सबस्टिट्यूशन सीख जाओगे दूसरी एग्जाम्पल दे नाल भी। देखो की है, शो दैट x लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, देखो हम आप इत्थे भी सबस्टिट्यूशन करनी है, y इक्वल टू एम एक्स उस तरीके राही मैं पुट कर ली, एक्स अप्रोच टू 0 सारे किते एम एक्स नहीं पुट करूंगा, जिथे किते डिफरेंट पुट करूंगा वो भी दसूंगा सुनो, पहला मैं प्रॉपर सबस्टिट्यूशन वाला मैथड सिखा दा सुनो। तो उस तरीके देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 रह गई कली, हुण इत्थे एम एक्स हो गया, इत्थे एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इत्थे एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर उपरों नीचों कैंसल करता ही असी, एम एक्स स्क्वायर आ गए, इत्थे 1 माइनस एम स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एम स्क्वायर रह गई।
जो मैं x 0 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, प्रूव हो गए, हैंस प्रूव जी। तो क्या वाला x बचा पे तो इन्हें x ने की करता 0 प्रूव करता ही अपने इस तरीके। कई क्वेश्चन साडी मजबूरी हुंदे बाय डेफिनेशन ही करने पैंदे आ जी। ये मैं एक लास्ट एग्जांपल करवाउना जी इसे पार्ट दी, फिर तुसीं एक्सरसाइज ट्राई करनी है जी। एक फंक्शन दिता है r2 to r, ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ टू 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਇੱਥੇ r1 है तो r1 ਦਾ मतलब 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ fxy, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਰੈਸ਼ਨਲ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1/2 1/3 1 2 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 2 ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू x0 y0, एनी पॉइंट देता ही पता नहीं किहो जिहा पॉइंट x0 y0 ही, fxy डज नॉट एग्जिस्ट, ये शो करना ही असीं। ध्यान नाल करियो जी, मैं तुहानूं कुछ चीज़ां बना के दिखाऊंगा भी किवें बनदियां। देखो फंक्शन दो तरह का साडे कोल, फंक्शन दो तरह का मतलब जे तां असीं रैशनल नंबर पुट करदे हां तां साडे कोल वैल्यू आउंदी है 1, ठीक है। जे असीं इररैशनल पुट करदे तां साडे कोल वैल्यू आउंदी है 0। तां असीं फंक्शन चूज कर, वो डिपेंड भी किते करदा है, इकल्ले x ते, y ते डिपेंड नहीं करदा। y कुछ भी होवे, कहंदा y नाल मैनूं कोई रोला नहीं हैगा, रोला x नाल है भी जे x रैशनल पुट करूंगा तां 1 आंसर दूंगा मैं फंक्शन, जे इररैशनल पुट करूंगा तां 0 आंसर दूंगा। देखो हुण पहला आपां बाय डेफिनेशन लेट करना पऊ। देखो इहने तां आख्या भी प्रूव करो डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो कह रहे भी प्रूव करो डज नॉट एग्जिस्ट, बट असी डज नॉट एग्जिस्ट किवें प्रूव करांगे, असी उल्ट कर लांगे भी असी लेट कर लिया भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है कहांगे इफ पॉसिबल, भी जे संभव हो सके भी असी मान लांगे भी ये एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता तो असी मान लिया भी ये किसी एल लिमिट ते आंसर आंदा है, असी उल्ट चलते हैं जी भी वो कहता है मैं एग्जिस्ट नहीं करता, आपां कहने एग्जिस्ट करता है। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ L ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊਐਵਰ ਸਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, देयर एग्जिस्ट ਉਹੀ fxy ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ -L ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਫॉर ऑल, ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ x minus x0 less than delta and 0 less than y minus y0 less than delta। अपने को डेफिनेशन पहला प्रॉपर लिखी। हुण तुसी x 1 by 1 करके चूज कर लो जी। मैं की कीती, ये डेफिनेशन चेंज करके मैंने लेट कर लिया, मैं 2 ते लगाती जी, 2 ते की लगाती, मैं लेट कर लिया कि x1 is any rational number and x2 is any irrational number। ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्यों आप रैशनल ते इरैशनल, क्योंकि आप जो छोटा जिहा भी नेबरहुड लवांगे, देखो ये x1 ते x2 कितने ने, मान लो आप पॉइंट 2 डायमेंशनल च ये गल करते हैं, देखो 2 डायमेंशनल की गल करते हैं आप, देखो आ लाइन है साडी 10 मिनट रह गई साडी क्लास च, ठीक है। बस क्योंकि उन्हें मैनू वार्निंग दी है, मैं भी तुहानू वार्निंग दे रहा भी कई बार क्लास बंद हो जाए तुहानू पता ना लगे तां दस रहे हैं। तो ये पॉइंट है मान लो x0 y0, ये नेबरहुड होणगे। देखो जे छोटा तो छोटा नेबरहुड भी तुसीं मान लो किसी भी लाइन दे विच कितना भी छोटा मान लो, पॉइंट च मान लो, तो देयर आर इनफिनाइटली मैनी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, मतलब इहदे नेबरहुड दे विच इत्थे बहुत सारे रैशनल ते इरैशनल नंबर्स होणगे, ठीक है। आपां जिन्हां च एक नूं मान लिया x1 उहदे नेबरहुड च भी x1 x2 कित्थे बिलोंग करदे ने,
ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ x0 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। x0 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਫਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, x0 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ देयर आर मैनी इनफिनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बहुत रैशनल भी ते इरेशनल नंबर भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते ने। ਤਾਂ देयर आर मैनी रैशनल एंड इरेशनल, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ x1 y ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ x1 ਮੈंने ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 1। ਜੇ ਮੈਂ x2 y ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗਾ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ x2 ਕੀ ਸੀ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ x1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਊ, ਉਹ ਮੇਰੀ x2 ਦੇ ਲਈ ਹੋਊ। ਤਾਂ 4.x1 ठीक है, तो मैं की लिखूंगा बाय डेफिनेशन f(x1) माइनस y माइनस l लैस दैन एप्सिलॉन। तो ये लिए सही है अपने को डेफिनेशन, जे सही है तो f(x1) की वैल्यू कितनी सी 1 माइनस l लैस दैन एप्सिलॉन। क्लियर। इस रिंग 4.x2 लिए भी ये डेफिनेशन सही होगी, तो मैं कह दूंगा f(x2) y माइनस l लैस दैन एप्सिलॉन। f(x2) की वैल्यू कितनी है अपने को 0, 0 माइनस l लैस दैन एप्सिलॉन। आ अपने को इक्वेशन लैट कर ली, इस 2 नंबर लैट कर लो, ये मैं 2 नंबर इक्वेशन लैट कर ले। जे तो उरे कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को क्लीयर कर सकता, नहीं आप अगे चलते हैं। साडे कोल 2 इक्वेशन हो गई, 1 माइनस l ते एक l होगी, l ही होगी ना मॉडुलस का, माइनस l नूं आपां l लिख देंगे। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆਂ। देखो साडे कोल की आ गया, इसमें दोबारा लिखना, एक तो 1 माइनस l आ गया लैस दैन एप्सिलॉन, जिसनों असीं फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। एक आ गया अपने कोल माइनस l, जिन्हों मॉडुलस लिखांगे l ही बन जू, इन्हों आपां सैकेंड लैट कर ली। ठीक है, तो आप l की वैल्यू अपने को 1 की वैल्यू बनाने मैं अपने को 1 के मैंने l सबट्रैक्ट करता जी, l ऐड कोई फर्क तो नहीं पैंदा नहीं। 1 के मैंने l सबट्रैक्ट करता, l की करता ऐड करता। जे मैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी लाऊंगा तो 1 माइनस l प्लस l होगी फ्रॉम 1 एंड 2। इत्थे सामने रीजन लिखता मैं फ्रॉम 1 एंड 2, की हो गया यदी वैल्यू भी 1 एप्सिलॉन हो गई, यदी वैल्यू भी एप्सिलॉन हो गई। तो मेरे को 1 लैस दैन की हो गया 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 1/2 हो गया। देखो जो भी असीं डेफिनेशन लिखते हैं, ध्यान दिओ, जो भी आपां डेफिनेशन की गल करते हैं उदों की गल करते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, हाउएवर स्मॉल किन्ना दस्सिया सी, बहुत ही छोटा, जिन्ना छोटा तुसीं सोच सकते हो, तुहाडे दिमाग च जिन्नी छोटी तो छोटी चीज़ सोच सकते हो, बट है पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0। पर साडे कोल रिजल्ट दे विच की आ गया, वो रिजल्ट च आ गया ग्रेटर दैन 1/2। ग्रेटर दैन 1/2 तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो अपने को कहांगे विच इज़ रॉन्ग या विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बाय डेफिनेशन ये चीज़ गलत होगी भी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 1/2 है, क्योंकि हो नहीं सकता, एप्सिलॉन बहुत बड़ा हो गया जो 1/2 तो बड़ा हो गया। आप तो एप्सिलॉन की वैल्यू जिन्नी छोटी तो छोटी सोच सकते हैं, 0 0 0 0 0 जिन्ने 0 तुसीं लगा सकते हो। ठीक है, तो लास्ट ते 1 लगा दो, जिन्ने 0 लगा सकते, भी छोटी तो छोटी वैल्यू सोचनी है। विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज, आप लिखांगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो साडी सपोजिशन की है, रॉन्ग है। देयरफॉर जिहड़ा चीज गिवन सी, मैं गिव कहा की सी बुक वाले ने भी जिहड़ा एक्स वाई है एट पॉइंट 0 x0 y, जिहड़ा फंक्शन है एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। आवर सपोजिशन रॉन्ग का मतलब क्योंकि भी असीं की सपोज कीता सी भी एग्जिस्ट करदा एल ते, पर ये तो गलत हो गई, तो एफ एक्स वाई की हो गया डज नॉट एग्जिस्ट कर गया अपने को, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, आपां सपोजिशन रॉन्ग कर ली बिल्कुल। ठीक है, ये प्रूव हुंदा ही एवें। इस तरह का एक एक्सरसाइज भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज तुसीं ट्राई करके देखियो, जे कोई प्रॉब्लम आई तो दस्सियो। जिहड़ा मैं टॉपिक तुहानूं कराता जी वो अगला टॉपिक सी, वैसे यूज कर सकते हैं जे जरूरत है। उत्थे की बोलते 2 टॉपिक हुंदे, उत्थे एक
simultaneously and iterated limits, simultaneously and iterated limits। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a y ਅਪਰੋਚ ਟੂ b ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇਟਰੇਟਡ ਲਿਮਿਟਸ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ y ਕਹਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ x ਲਿਮਿਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਟਾਈਪ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇਟਰੇਟਡ ਲਿਮਿਟਸ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਇਟਰੇਟਡ ਲਿਮਿਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਲੈਟ ਕਰਕੇ। ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਏ ਬੀ, ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਟਰੇਟਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਇਹ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਮਿਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇਟਰੇਟਡ ਤੇ ਸਿਮਲਟੇਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो अपने को एक फंक्शन देता उन्हें बुक वाले ने एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਰੇਟਡ ਤੇ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟਰੇਟਡ ਲਿਮਿਟਸ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਟਰੇਟਡ ਲਿਮਿਟਸ। देखो मैंने पहला की किया x अप्रोच टू 0 रख लिया, लिमिट y अप्रोच टू 0 लिख लिया, एफ एक्स वाई फंक्शन लिख लिया। तो लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट y अप्रोच टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। पहला y 0 पुट करांगे दा मतलब यही है जी, करता ही पुट, कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रह गई, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। जो 0 ना पुट कर दिया पहले कैंसिलेशन करांगे, हुण उल्ट चलदे हैं। पहले y अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, एफ एक्स वाई, लिमिट y अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, ਹੁਣ ਆਪਾਂ x0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, x0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋਗੀ y अप्रोच टू 0, ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम खत्म हो गई बस, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया -1 आ गई। देखो एग्जिस्ट तो कर गया पर सेम नहीं है, दोनों एग्जिस्ट कर गया बट नोट सेम। ठीक है, चलो इटरेटेड लिमिट सिमल्टेनियसली ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कल दसूंगा क्योंकि अपना को टाइम ओवर हो गया। ठीक है, क्योंकि वो होना नहीं पूरा, साडे तो विच ही रह जाऊगा सिमल्टेनियस वाला। ठीक, अपने नाल वाले नूं भी कहो जी क्लास च एंट्री लैण, वो जिन्ने है पहले दिन तो वधिया सी, हुण पता नहीं अज क्यों नहीं आए, जदा पता नहीं लग्या उन्हां नूं। ठीक है, तो उन्हां नूं कहो क्लास रेगुलरली लाया करो क्योंकि अटेंडेंस भी होया करूगी।